सुरक्षा किसकी वजह से हुई है ना। पहले जमाने में क्या होता है, पहले जमाने में पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग पॉलिटिक्स, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, मैं तमिलनाडु से हूँ, ठीक है, मैं कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को, ये बात पॉलिटिक्स का नहीं है, ये प्योरली गवर्नेंस का बात हो रही है ना, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए वो हो रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया जितना भी वायरल करो, ठीक है, सच क्या है सरकार जानती है, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर जानते हैं, हमारे डीजी जानते हैं, है ना? उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा आधार पर होगा, ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पे जो भी वायरल हो रहा है उसी के आधार पर काम करते रहो, ये नहीं चलेगा, है ना। बिकॉज वी गो बाय रूल्स नॉट बाय इमोशंस, ठीक है, इमोशंस में जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत ही होगा। एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय सफिशिएंट रूल्स रेगुलेशंस, व्हाट आर द करंट सिचुएशंस, है ना। आज वायरल हो जाएगा, उसके लिए कुछ पनिशमेंट दे देंगे, बाद में इंक्वायरी में गलत साबित होते तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मीडिया जजमेंट, जो भी व्हाट्सएप बेस्ड ओपिनियन उसके बारे में चलेंगे तो नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता। व्हाट्सएप तो आप लोग जानते हैं कि किस पैसा दे के एक ट्वीट को असर्ट्यूट कर सकते हैं लोग, गलत चीज को गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मीडिया में देके पैसा देके फॉरेन से चला लेते हैं, ये लोग वायरल करा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो भी वायरल हो रहा है वो सच है नहीं है। सच जो आएगा वो कागज डॉक्यूमेंट से आएगा, जो मीडिया में कट होके सर्कुलेट जो भी हो रहा है उससे नहीं आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो भी आरपीएफ जो किया है वो सही है, आरपीएफ जो जवान किया है जिस स्थिति में से जितना भी मेंटल स्थिति में जो भी किया है वो गलत है। हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। एक जवान नहीं किया, 4 जवान, एक 2 ऑफिसर था उसमें और 2 कांस्टेबल था, सब लोग किए हैं, है ना। उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, ऐसे मार पीटते रह रहे हैं क्या उनको, कुछ प्रोवोकेशन हुआ है उसके वजह से वो लोग ऐसे रिएक्ट कर लिया, है ना। मैं किसी का पक्ष में बात नहीं करने के लिए आया हूं, मैं सच बताने के लिए आया हूं कि जो आज रेल चल रही है उसके लिए जो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस ऑफ अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर अंडर द आर लीडरशिप ऑफ डीजी एंड माई पीसीएससी, जो भी गाइडेंस है जो भी है हो रही है, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। हम रेलवे रोकने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग रेलवे चलाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये है, ये जो पहले 2-3 पॉइंट वाइज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो मैं तमिलनाडु से हूं, ठीक है, जो पैसा लेके काम कर रही है, पैसा लेके काम कर रही है करके आरपीएफ बोल रही है, तब मीडिया बोल रही है, तो मेरा हिंदी थोड़ा, मीडिया जो भी आ रही है मीडिया में, ठीक है, वो सच नहीं है ना। क्योंकि मेरा फादर पिछई, उन्होंने ऐसे ही हमको नहीं, मेरे को नहीं पाला है कि पैसा के पीछे जोड़ो, ठीक है। हमारा स्टाफ भी ऐसे नहीं है कि पैसा लेके कुछ भी कर देता है, ठीक है। मगर ऐसे ही फैला जा रहा है कि पैसा लेने के लिए सबको मार दिया जा रहा है, आरपीएफ पैसा के लिए कुछ भी कर देता है, ये सच नहीं है। कि अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रेलवे मिनिस्टर, सीआरवी, जीएम जो भी है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी इंक्वायरी होगा उसी के आधार पर कार्रवाई लिया जाएगा, और जो भी मीडिया बेसिस में कुछ भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। ये एक चीज है। दूसरा है जो रूट कॉज है, ठीक है, जो रूट का ये आरपीएफ स्टाफ मीडिया में वायरल हुआ कि आरपीएफ स्टाफ ने मार दिया करके, इसका रूट कॉज है हम सब रेलवे वाले हैं, ठीक है। हम सब रेल चलाने के लिए काम कर रहे हैं, और किसी का काम है ये करना, सफाई करना, किसी का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, किसी का काम है सिग्नल देखना, इंजीनियरिंग देखना,
हर आदमी का पार्ट है रेलवे चलाने के लिए। सब लोग मेहनत करते हैं रेलवे चलाने के लिए। एक सफाई कर्मचारी अपना काम नहीं किया तो कचरा सिग्नल में जाके रेल रुक जाती है। एक आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग कितना किलोमीटर जो धूप है इसमें सब का नौकरी कर रहे हैं। वो लोग नहीं है तो ट्रेन जा नहीं सकती है। हर विभाग का इक्वल पार्ट है ना। इसलिए एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा करना, ये करना, फाइनली अफेक्टेड रेलवे है, इनडायरेक्टली पैसेंजर है। हम सब लोग पैसेंजर के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। हमको तनख्वाह इसलिए मिल रहा है कि पैसेंजर को कितना अच्छा सुविधा दे सकते हैं, जितना परेशानी ना हो, उनका सुरक्षा हो, है ना, वो हमारा जिम्मेदारी है। ये इश्यू इसलिए आ रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का स्टाफ मिसबिहेव किया, दूसरे से रेल रोक दो। एक दो स्टाफ ऐसे हो सकता है, पूरा विभाग को हम एलिगेशन नहीं कर सकते हैं। इवन जो ये मुद्दा इसलिए आया है कि एक डिपार्टमेंट का स्टाफ रफली बिहेव किया दूसरे स्टाफ के खिलाफ, लगातार सप्रेशन हुआ है, लगातार हरासमेंट हुआ है, जिनके वजह से ये स्थिति में आज है। इसलिए ये प्रमोट नहीं होना चाहिए कि हम नहीं है तो रेल रुक जाएगी, है ना, हम रेलवे का मालिक है, हम राजा है, स्टेशन का मैं राजा हूं, है ना। ये राजा की रूल नहीं है, ये नियम से चलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों की अलग अलग है ना। ये भेदभाव इसलिए आ रहा है कि एक दो आदमी कोई ट्रेन जो स्टेशन को देखने वाला डिपार्टमेंट जो भी हो, उसको एक दो आदमी गलत करने से पूरा स्टेशन का जो देखभाल है उसका नाम बदनाम हो रहा है। अब जब छोटा बच्चे थे, स्टेशन मास्टर को हम इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो स्टेशन जाने से हम स्टेशन में जाके पढ़ते हैं। स्टेशन मास्टर हमको पानी पिलाता है, चाय पिलाता है। वो स्टेशन मास्टर, सब लोग, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, स्टेशन मास्टर इज अ फादर फिगर, है ना। मगर ये डोमिनेंस के रूप में नहीं आना चाहिए, है ना वो, क्योंकि सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी यही विजन है, सब मिलकर चला। रेलवे मिनिस्टर का भी यही विजन है कि रेल चले पब्लिक के लिए, सुरक्षा पहले प्रायोरिटी है। कोई भी हो रेल चलना चाहिए। रेल के लिए कुछ भी करेंगे, है ना, क्योंकि रेल हमारा लाइफ लाइन है। आप विदेशों में जाके देख लीजिए, इंडिया का रेल को कितना अच्छा नाम है, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना कंजेशन में कितना चल रही है। वो इट इज अ फैबुलस अचीवमेंट बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर। इसको हम किसी तरह का बदनाम होने नहीं देंगे। ठीक सर। और एक चीज है, ये जो पैसेंजर है, और एक चीज बताना जरूरी है, इसीलिए कि ये जो एसीपी के बारे में दो चीज शब्द बताना चाह रहा हूं कि एसीपी जो हो रही है, ये सुरक्षा के लिए, पैसेंजर का सुरक्षा के लिए। आप पूछे होंगे कि ये घटना क्यों हुआ, लड़की, ये मीडिया में घूम रही है कि लड़की गिर गई, ये वो चल नहीं पाई, वो पटरी में आने वाली थी, सब कहानी आप लोग सुने होंगे। कोई भी सीसीटीवी नहीं देखे होंगे, क्योंकि वी आर डिसिप्लिन फोर्स। अभी तक हमारा डीजी का आदेश है, कोई भी लीक नहीं होगा बात, कोई जब तक इंक्वायरी नहीं कंप्लीट होगा जब तक कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। हम उसको आज तक फॉलो किए, अभी तक फॉलो किया। आप लोग किसी के पास वो सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है, क्योंकि हमने नहीं दिया। वो सीसीटीवी फुटेज दूंगा ना, अब पता चलेगा कि क्या सच हुआ है वहां। हम जो भी इंक्वायरी हो रही है, हम रेडी है, आपके सामने इंक्वायरी करेंगे। जो भी इंक्वायरी कमेटी होगी मीडिया के सामने होगी। आई एम रेडी। आरपीएफ नहीं है, सुरक्षा के लिए जो डिपार्टमेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, सुरक्षा के लिए जो काम करने वाला हम कोई भी इंक्वायरी को टैलना नहीं चाह रहे। ये सब करने, ये आप लोगों के सामने पुटअप करने के लिए, इसलिए कि ये मैसेज बाहर जा रहा है कि आरपीएफ इंक्वायरी को टालना चाह रही है। इसके वजह से माहौल बिगड़ जाएगी। मेरे को ये सूचना आ रही है कि आप इंक्वायरी को टाल रहे हैं, जिनकी वजह से माहौल बिगड़ जाएगी, रेल रुक जाएगी। नहीं रुकेगी रेल जब तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं देंगे। ये
एसीपी जो हुआ है घटना, मैं इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं बता सकता हूं जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो, मगर जो भी हुआ है पैसेंजर का सेफ्टी के लिए आरपीएफ किया, इतना बता सकता हूं। आप देख सकते हैं, ये वीडियो है आपके पास, मैं सीसीटीवी बाद में शेयर करूंगा। जो भी जितना भी आदेश आएगा, हमारा डीजी हमारा आईजी प्रदीप कुमार साहब का आदेश आएगा, तब तक हम बाहर नहीं देंगे, मगर आप लोग भी देखेंगे क्या हुआ, सच क्या है ना। सच पैसेंजर जब उतरते हैं, जो भी जनरल चीज में पैसेंजर जब उतरता है, ट्रेन रुक गया, 5 मिनट पैसेंजर उतरा, ट्रेन निकल गई, वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मगर उनका लाइफ के लिए दिक्कत है ना। अभी ये आदत पैसेंजर के बीच में ये आदत हो गया, ट्रेन हम रुक सकती है, फिर माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में टाइम से पहुंचता है ना, 2 घंटे के पहले पहुंच जाती है, फ्लाइट में एसीपी होती है, फ्लाइट किसी को रुकती है। पैसेंजर का हैबिट बनना चाहिए कि ट्रेन भी ऐसे ही नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिसका पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटरी एक ही है, उसी में ट्रेन चलना है। एक ट्रेन 1 मिनट रुक गया तो पूरा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन जा रही है, हर स्टेशन में 2 मिनट हो गया तो पहुंचना संभावना है क्या। कोई पैसेंजर इमरजेंसी अपना हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, मुंबई में हार्ट अटैक के लिए जा रहा है पैसेंजर, बीच में एसीपी होते जा रहा है, वो पहुंच नहीं पाएगा क्या पैसेंजर। सब पैसेंजर के लिए, हम पैसेंजर के लिए खड़े हैं, हम सब लोग रेलवे एम्प्लॉइज, स्टेशन मास्टर, टीटी, आरपीएफ, अन्य विभाग, सफाई कर्मचारी, रेलवे इंजीनियरिंग वालों जो ट्रैक में पटरी में धूप में घूम रहे हैं, जो टीटी साहब जो भीड़ के बीच में जाके टिकट चेक कर रहे हैं, सब लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि पैसेंजर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुरक्षा टाइमली पहुंचे। ये आदत नहीं बनना चाहिए कि पैसेंजर का आदत बनना चाहिए कि ठीक है रेल रोकेगी, रेल का स्टेशन मास्टर साहब वॉकी टाकी से बताएंगे तो रेल रुक जाएगी, हम आराम से जाएंगे, हम ट्रेन से उतर के सेल्फी ले लेंगे, पेटा ले लेंगे, ट्रेन चालू हो जाएगी, फिर भी ध्यान नहीं देंगे, फिर ट्रेन स्पीड पकड़ने से कोशिश करेंगे, हमको गाड़ी रोकने के लिए कोई रहेगा। सर जैसा आप बता रहे हैं वो सारा दृश्य सीसीटीवी में मौजूद है। एक ये भी कहा जा रहा है कि जो आरपीएफ के सामने उस महिला ने खुद ये कबूला कि जो उनके जो परिजन थे उन्होंने चैन पुलिंग की, उसका वीडियो भी आरपीएफ के पास मौजूद है। तो क्या से सर ये जो विवाद खड़ा हुआ सिर्फ महिला के उतरने और चढ़ने को लेकर जो डिप्टी एसएस उनकी तरफ से दावे थे वो फर्जी थे? मीडिया में कोई खबर बिना तथ्य के नहीं आती, एलिगेशन है, उन एलिगेशन के आधार पर मीडिया उसको छाप रही है। महिला भी देके गई है थाने में। आप मीडिया में मीडिया में ये सारी चीजें, ट्रेन रोकने वाली बात प्रोटेस्ट के दौरान हुई, वो मीडिया ने चलाई, आपका पक्ष आया नहीं। स्टेशन पर घटना हुई, वो मीडिया ने चलाई, गलत कहाँ किया मीडिया ने वो भी जानकारी दे दीजिए थोड़ा सा। अपनी तरफ से हम लोग कुछ ही चला, थोड़ी सी जानकारी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा कि खींच के ले गए, हाँ। मारपीट की है। आप अपना पक्ष लेट क्यों रखा? फिर सर एक मिनट, और फिर आप मीडिया को एलिगेशन, मीडिया को मैं बोल नहीं रहा हूँ, मीडिया कहाँ बोल रहा हूँ, आपने मीडिया का मीडिया में पूरा बताया। आपका सब ठीक है कि मैं मीडिया को ब्लेम कर रहा हूँ, मीडिया को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। मीडिया में जो आ रहा है वो आधा बात आ रहा है, आधा बात आ रहा है। पूरे कंट्रोवर्सी आपको बोलेंगे नहीं कि आरपीएफ का पक्ष ये है कि आपके द्वारा उसको इंक्वायरी की जा रही है, क्या किया जा रहा है इस पूरे मामले में? इंक्वायरी किया जा रहा है। आरोप जो डिप्टी एसएस लगा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या आपका पक्ष है आपका? 4 दिन की जांच में अब तक क्या आया है, आप मीडिया को आप वो बता दीजिए। बस नॉट पॉलिटिकल इवेंट, ये बस मीडिया गेट टू 2 मिनट के अंदर से बता दीजिए प्लीज। वही है जो आरपीएफ स्टाफ ने जो पहले रिएक्ट किया है, जिस एक बार 2 बात है इसमें। एक तो आरपीएफ जो जवानों मार के उनको ले जा रहे हैं, वो मीडिया में आया। पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ मीडिया में आया। सर वही तो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आगे हुआ क्या? आपने 4 दिनों तक अभी वो सीसीटीवी फुटेज मीडिया को क्यों नहीं दिया जिसमें आरपीएफ की सच्चाई सामने आ सके? ओ एक चीज जान लीजिए, मीडिया में सीसीटीवी में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें प्राइवेसी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वाइडली सर्कुलेट करेंगे तो टारगेट कर सकते हैं। अभी मीडिया सर्कुलेट मत कीजिए, ये बता दीजिए आप कि आखिर आपका उनके एलिगेशंस पे आपका पक्ष क्या है, आपका क्या कहना है अपने बचाव में या अपने बचाव में नहीं, सच है जो है, जो सच है वो मैं किसी को बचाने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो आरपीएफ जो स्टाफ मारा है उनको गलत है, वो हम सब लोग मान रहे हैं, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ है जो मीडिया में जो नहीं आया, ठीक है,
उसके लिए कमेटी बैठी है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि वो जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है ना। जो भी आरपीएफ जो काम किया है वो ड्यूटी के दौरान किया है। जो भी वहाँ सिचुएशन बना है, एसीपी हुआ है, ये जो भी हुआ है, जो भी मीडिया में आया है, वो सब आरपीएफ अपना काम सही से कर रही थी और मेजर कुछ कन्फ्रंटेशन की वजह से वो एस्केलेट हुआ है ना। इसलिए अभी उसमें ये नहीं बता सकता हूँ कि किसका गलती है, क्योंकि कमेटी बैठी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ कि आपके सामने वो इंक्वायरी करने के लिए, कोई छुपाने के लिए नहीं है। अभी सीसीटीवी तो है, सब जीआरपी के पास भी सीसीटीवी है, आरपीएफ के पास सीसीटीवी है। ये नहीं कि आरपीएफ उसको ये कर लेगी, है ना। सीसीटीवी सामने है। मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो पैसेंजर के बीच में जो आदत, ये जो फैला जा रहा है कि ट्रेन रुक सकती है और ट्रेन लेट आने से एसीपी कर सकते हैं, ये उनका सेफ्टी के लिए सही नहीं है। पैसेंजर का सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी है। कश्मीर से कन्याकुमारी सही टाइम पे पहुंचे, वही मकसद है। और जो सीसीटीवी में है, इतना बता सकता हूं कि जो पैसेंजर ने बताया वो गलत है। सर, इन्वेस्टिगेशन की डेडलाइन क्या है? कब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन वही है, इन्वेस्टिगेशन में एक टेक्निकल चीज है ना। उसी में बहुत सारा विटनेसेस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अभी ये गाड़ी हीराकुंड का है, वहां से कोच अटेंडेंट है, उसमें ट्रेन में बहुत लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उनसे भी स्टेटमेंट लेना है। ये नहीं कि हमने बटन दबा दिया, कौन बटन दबाया, ये बटन दबाया, नहीं बटन दबाया। ठीक है, इंक्वायरी करना, ये नहीं है। अभी जो आप लोग पूछ सकते हैं इस इंक्वायरी में बचा क्या है, क्योंकि आरपीएफ ने मारा है, सीधा इंक्वायरी खत्म करना चाहिए। आरपीएफ मार दिया, ठीक है। कुछ हुआ तो कंप्लीट सिचुएशन को देखना चाहिए। सर, मान लिया जाए कि कुछ हुआ, इसीलिए आरपीएफ ने रेप किया, लेकिन एक सवाल ये